बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी के बारे में। ये होम रेमेडी आज इस वीडियो में जो हम बनाना सीखेंगे दोस्तों, ये आपकी बॉडी में सभी जोड़ों के दर्द को, चाहे किसी भी जोड़ में हो, चाहे आपके घुटने में दर्द हो, चाहे आपकी गर्दन में दर्द हो, चाहे आपकी कमर में दर्द हो, चाहे आपके किसी भी जोड़ में दर्द हो, इन सभी दर्दों को परमानेंटली खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इस होम रेमेडी को आप सिर्फ 5 मिनट में अपने घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। रोजाना इसको बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से मसाइल हैं। अक्सर अमूमन आपने देखा है कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हजरात मौजूद होते हैं, बड़े मौजूद होते हैं, उनको अमूमन जोड़ों में दर्द रहता है, आर्थराइटिस का मसला है, गैंठिए का मसला है। वो तरह तरह की पेन किलर्स दवाइयां खा चुके हैं, लेकिन उनको आराम नहीं आता। और वो पेन किलर्स इतनी मिकदार में ले लेते हैं कि उनके गुर्दे मुतासर हो जाते हैं, उनके जिगर फेल हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा बुजुर्ग मौजूद है, खुदा न खास्ता आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद है, आपकी फैमिली को कोई ऐसा मेंबर, कोई दोस्त है जिसको जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है, बॉडी में सर से लेकर पांव तक किसी हिस्से में दर्द है, तो यकीनन उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मालूमाती वीडियो है। यकीनन इस वीडियो के बाद उसका ये दर्द खत्म हो जाने वाला है और बगैर किसी नुकसान के, और इसके इतने पैसे भी नहीं लगते, और एक मामूली सा नुस्खा है जो कि आपके इन तमाम मसाइल को, जोड़ों के दर्द को परमानेंटली के लिए जड़ से ठीक कर देगा। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपके जोड़ों के अंदर जो दर्द होता है वो होता क्यों है, ये किन वजूहात की वजह से होता है, इनका कारण क्या है। दोस्तों, मेनली 3 इसकी अहम वजूहात हैं, 3 इसके अहम कारण हैं जो आपके जोड़ों के अंदर दर्द पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला कारण, सबसे पहला रीजन ये है कि आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो आपके जॉइंट के अंदर कार्टिलेज है। कार्टिलेज बेसिकली क्या है? हर जॉइंट के अंदर एक कैप्सूल जैसी चीज होती है जो कि आपके जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है वेयर एंड टेयर से, और वहां पर चिकनाहट पैदा करती है, लुब्रिकेंट पैदा करती है, जिसकी वजह से दोनों हड्डियां जब आपस में मिलती हैं तो खिंचती नहीं। कभी कभी क्या होता है, ये कार्टिलेज जोड़ों में कम हो जाती है जिससे आपका जोड़ खिसने लगता है। इसकी वजह से गैप भी कम हो जाता है, और दूसरे वहां पर ग्रीस की कमी हो जाती है, लुब्रिकेंट की कमी हो जाती है, चिकनाहट की कमी हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जॉइंट में पेन पैदा करने की, दर्द पैदा करने की, सूजन पैदा करने की। तीसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो है इन्फेक्शन। अगर आपके जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी वजह से भी वहां दर्द और सूजन शुरू हो जाती है, जो कि आपको बड़ी तकलीफ में, अजियत में मुब्तला कर देती है, और आप इससे निजात हासिल करने के लिए ऐसे इलाज की तंगदो में होते हैं कि जिसको आपको मुअज्जर असरात ना उठाना पड़े। तो यकीनन ये होम रेमेडी आपको मुअज्जर असरात से पाक मिलेगी। आज जो हम होम रेमेडी आपको बताने वाले हैं, इसमें जितने भी अज्जा हमने इस्तेमाल किए हैं, ये इन्हीं 3 काज को टारगेट करते हुए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने सिलेक्ट किए हैं। और यकीनन ये मेरा अपना तजर्बा नहीं है, ये पूरी दुनिया में रिसर्च किया हुआ तजर्बा है और पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया हुआ कमाल का होम रेमेडी नुस्खा है जो आपको यकीनन बड़ी कामयाबी देगा। दोस्तों, सबसे पहले जो हमें इस होम रेमेडी के लिए चाहिए वो हमें दूध यानी मिल्क चाहिए। दूध आपकी बॉडी में कैल्शियम और हड्डियों को मजबूत बनाता है, ये तो आपको पता ही है। और कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुदरत ने, नेचर ने, जब बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो उस वक्त उसकी सबसे पहली खुराक दूध है। ये नेचर का कमाल है, क्यों ना कि नेचर जानती है, कुदरत जानती है, एक बच्चे को ग्रो करने के लिए, बेहतर हड्डियों की मजबूती के लिए और हड्डियों को मजबूत करने के लिए दूध ही सबसे ऐसी अच्छी चीज है जो उसको फायदा पहुंचा सकती है।
दूसरा इसके अंदर आपने इस होम रेमेडी में जो इस्तेमाल करना है वो हल्दी और अदरक है। दोस्तों मैं आपको दोनों अज़ा इसलिए बता रहा हूं, ये दोनों एक ही इफेक्ट रखते हैं आपके जॉइंट के ऊपर। जब आप कोई इसको इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों के अंदर पाया जाने वाला एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट और एनाल्जेसिक इफेक्ट ये आपके जोड़ों के अंदर मौजूद जोड़ों की सूजन को कम करेंगे और वहां पर दर्द को भी कम करने की सलाहियत रखते हैं। और ये कमाल की सलाहियत रखते हैं। पुराने जमाने में जब आपको कोई चोट लगती थी तो सबसे पहले आपको हल्दी का दूध दिया जाता था, हल्दी दी जाती थी ताकि आपके जॉइंट मजबूत हो, आपके मसल्स मजबूत हो, आपके पट्टे मजबूत हैं। सर से लेकर पांव तक इसके फायदे ही फायदे, इसके बेशुमार फायदे। लेकिन इस होम रेमेडी में हेल्दी की आपके जोड़ों के ऊपर जो कमाल के लश्कारे हैं वो आपको जानकर हैरानगी होगी। इसके इस्तेमाल से आपके जोड़ों के कार्टिलेज जो खिसक गई हैं वो रिपेयर होने लगती है, वहां पर ग्रीस बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट हेल्थी होने लगते हैं। आपको दर्द की शिकायत, आर्थराइटिस, गैंठिया वगैरह की शिकायत में ज्यादा आराम मिलता है, आप दर्द से निजात मिलती है, आपको राहत मिलती है, आपको सुकून हो जाता है। वैसे कभी क्या आपने सोचा कि आपके जॉइंट के अंदर कार्टिलेज आखिर कम क्यों होता है? इसके खिसकने की क्या वजह है? इसका कारण क्या है? क्यों ये कम होता है? दोस्तों इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इनमें दो ऐसे रीजन हैं जो 95% लोगों में पाए जाते हैं। पहला रीजन क्या है? पहला कारण क्या है? आपका वजन का ज्यादा होना। अगर आप ओबेज हैं, मोटापे का शिकार हैं, तो यकीनन आप अपने वजन को कम करें, वरना आपको जोड़ों का मसला हो सकता है। जोड़ों के मसले के अंदर ये आपका कार्टिलेज कम होने की वजह से हो सकता है। नंबर दो, दूसरा सबसे बड़ा कारण, दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कोलाजन का कम होना है। कोलाजन बेसिकली एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आपके कार्टिलेज को बनाने का काम करता है। आपके अंदर, बॉडी के अंदर, आपके जोड़ों के अंदर जो कार्टिलेज बनती है वो कोलाजन की वजह से बनती है। आपका जो कार्टिलेज होता है उसका 90% हिस्सा जो है इस कोलाजन से ही बनता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बार हमारी बॉडी के अंदर कोलाजन कम होने लगता है, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है और इसी वजह से ये जॉइंट कार्टिलेज कमजोर पड़ने लगती है, इसलिए आपकी उम्र बढ़ने लगती है। या अगर आपको जॉइंट पेन होती है, दर्द होने की शिकायत करते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है? आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजें ऐड करनी है जो आपके बॉडी के अंदर कोलाजन की प्रोडक्शन को बढ़ा दें, कोलाजन की मिकदार को बढ़ाने की सलाहियत रखती हैं। ऐसी कौन सी सब्जियां हैं, ऐसी कौन सी खुराकें हैं? तो यकीनन आप इस रेमेडी में जानेंगे। बहुत ही एक बढ़िया चीज है जो आपकी बॉडी में कोलाजन लेवल को बढ़ा देती है, और वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितनी भी हरे पत्ते वाली, ग्रीन सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं वो बहुत ही अच्छा सोर्स होती हैं कोलाजन बढ़ाने का। आप इनको इस्तेमाल करके अपनी बॉडी के अंदर कोलाजन की मिकदार को मेंटेन कर सकते हैं और अपने कार्टिलेज के मामले को हल कर सकते हैं। आपको कोलाजन बेहतर करने के लिए टमाटर इस्तेमाल करना पड़ सकता है, वो भी बेहतरीन है। इसके अलावा आप ब्रोकली को इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे की जो सफेदी होती है इसके अंदर आपको अच्छी मिकदार में कोलाजन मिलता है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी सी फूड्स होते हैं, यानी कि फिश या क्रैब्स, जो भी और चीजें समुंदर के अंदर पाई जाती हैं, समुंदर के अंदर रहती हैं, इनके अंदर भी बहुत अच्छी मिकदार में कोलाजन मौजूद होता है। कोलाजन हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम है। इसकी कदर आपको जवानी गुजरने के बाद होगी, जब आपके टांगों में, जोड़ों में, घुटनों में दर्द होगा। अभी आपको इसका कदर नहीं है, कदर यकीनन आपको वक्त गुजरने के बाद पता चलेगा। तो यकीनन अभी से अपनी बॉडी के अंदर कोलाजन की कदर को जाने। विनको भी अगर आप रेगुलर खाएंगे तो आपकी बॉडी में कोलाजन कम नहीं होगा, ये आपकी बॉडी के अंदर कोलाजन की मिकदार को मेंटेन रखेगा। तीसरा इंग्रेडिएंट जो हमें इस होम रेमेडी के लिए चाहिए वो है सिनामन, यानी दारचीनी। दोस्तों दारचीनी तो आपने देखी होगी, दारचीनी के अंदर सिनामन हाइल ऑयल एक एक्टिव
कंपाउंड मौजूद होता है जो अपने अंदर एंटी इंफ्लामेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज रखती है। दार चीनी आपके जॉइंट की कार्टिलेज को रिपेयर करती है और वहां पर लुब्रिकेंट को बढ़ाने में काम करती है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट के अंदर होने वाले पेन को कम करती है, सोजश को कम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। आखिरी इंग्रेडिएंट जो कि हमें इस होम रेमेडी के लिए चाहिए, तो आपकी जो रेमेडी तैयार हो जाएगी और ये जादू वाली रेमेडी है। और आखिरी इंग्रेडिएंट जो कि आपको चाहिए वो है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर पाया जाने वाला पिपराइन जो कि एक एनाल्जेसिक खसूसियात रखता है और जोड़ों की सोजश को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, वर्म को कम करता है। तो इसको इस्तेमाल करने से भी आपको जोड़ों के दर्द में कमी आती है, आराम आता है, राहत मिलती है। इस होम रेमेडी को तैयार करना भी दोस्तों बहुत आसान है। इसको बनाना आपके लिए आपने एक गिलास दूध लेना है और इसे बॉयल करने के लिए रखें। जब ये दूध आपका बॉयल होने लगे तो इसमें आपने डालना क्या है, 1 चम्मच कटा हुआ या पिसा हुआ अदरक डालना है और आधा चम्मच आपको हल्दी डालनी है और थोड़ा सा टुकड़ा आपने दार चीनी का 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा आप ले सकते हैं। अगर आपके पास पिसी हुई दार चीनी मौजूद है तो 1/4 चम्मच आप इसमें डाल दें, क्योंकि कि दार चीनी का पाउडर भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके भी फायदे सेम है जिस तरह दार चीनी का टुकड़ा डालते हैं। इसके अलावा आपने इसमें आखिर में क्या डालना है, काली मिर्च। 3 से 4 काली मिर्च लें और इसे कूट लें, पीस लें और इसके अंदर मिला दीजिए। सब चीजें मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह बॉयल करें और इस वक्त तक बॉयल करें कि जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि दूध अच्छी तरह, ये तमाम सारे अज्जा मिक्स होकर अच्छी तरह बॉयल हो गए। फिर आप इसको उतार लें। उतारने के बाद आप इसको छान लें। जब आपको तसल्ली हो जाएगी अच्छी तरह मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है तो आप इसको छान लें और एक बर्तन में रोजाना दिन में आप 1 टाइम जरूर लें। अगर आप चाहते हैं टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसमें आप हनी भी डाल सकते हैं, मिश्री भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको शुगर है तो इसमें मिश्री और हनी का इस्तेमाल ना करें। शुगर के मरीज इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से रजू करें। जब ये इस्तेमाल करेंगे तो पहले दिन से ही आपके दर्द में कमी, जोड़ों के मूवमेंट में कमी आना शुरू हो जाएगी और आप अपनी बॉडी के अंदर ऐसे हैरान कुन तब्दीली महसूस करेंगे कि आप ये सोच रहे होंगे कि हम कहाँ रह गए थे। हम अपने दर्द को खत्म करने के लिए इतनी इतनी पेन किलर्स खाते रहे और इतना बड़ा नुकसान करते रहे, और यकीनन बगैर नुकसान के एक ऐसी रेमेडी जो कि अगर आप इस होम रेमेडी को 21 दिन तक रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। सर से लेकर पांव तक मर्दों के लिए खास बेहतरीन है। ये सेक्सुअल स्टेमिना को भी बढ़ाती है, सेक्सुअल लाइफ को भी बेहतर बनाती है, आपकी अज़दवाजी जिंदगी को भी बेहतर बनाती है। ये होम रेमेडी आपकी 90% जो कि मसाइल हैं, जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस के, वो हल हो जाएंगे इस मामूली से नुस्खे से। इस नुस्खे को किस टाइम लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को भी जरूर समझ लें। इस नुस्खे को नाश्ता करने के बाद सुबह को 1 घंटे के बाद लेना है। खाना खाने के फौरन बाद इसको इस्तेमाल नहीं करना, जो कि बहुत से लोग इसमें ये गलती करते हैं, जिसकी वजह से इसका उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। खाना खाने के बाद इसको कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखें। इसके अलावा आप इसको शाम में भी ले सकते हैं, लेकिन इसको लेते वक्त खाना खाने का जो गैप है वो जरूर रखें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, सबके साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फायदा हासिल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।